जय हिंद। देखते हैं मूल कर्तव्य। इससे पहले हम लोगों ने राज्य के तत्व देख लिए थे, मूल अधिकार देख लिए थे, नागरिकता देख लिए थे, संघ और उनके राज्य क्षेत्र। संघ और उनके राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था? 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद था। नागरिकता कहाँ से लेकर 5 से 11 तक था। मूल अधिकार कहाँ से? 12 से लेकर 35 तक था। राज्य के नीति निश्चित तत्व कहाँ से लेकर 36 से लेकर 51 तक था। तो भाग 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। तो भाग 4A जो किस बाद में जोड़ा गया था इसे, वो हमारा क्या है? मूल कर्तव्य। ये कब है? भाग 4 का A, ठीक है। इसे जोड़ा कब गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में सौर सिंह समिति की सिफारिश पर। सौर सिंह समिति की सिफारिश इसमें ये कहाँ से लिया गया है? ये रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितना था, तो 0 बताएंगे, क्योंकि मूल संविधान में मूल कर्तव्य था ही नहीं, 0 था। फिर इसके बाद 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, फिर इसके बाद 1 थे। 10 मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? जब ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 1 थे बाद में जोड़ा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार इसे कब जोड़ा गया? 6वें संविधान संशोधन सन 2002। एक यहाँ पर जोड़ा गया था, आपको पता है जब मैं मूल अधिकार बता रहा था आर्टिकल 21 का A, तो वहाँ भी शिक्षा का अधिकार है, तो वहीं पर जोड़ा गया था ये दोनों। 6वें संविधान संशोधन सन 2002 जो शिक्षा का अधिकार है मूल कर्तव्य में जोड़ा गया और मूल अधिकार में भी जोड़ा गया था, दोनों जगह जोड़ा गया था। देखते हैं सौर सिंह समिति मूल कर्तव्य देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया था? सौर सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य अंतः स्थापित किया गया था? 1976 में। 46 बोले होंगे तो सॉरी, 76। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था कब? 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। 10 से जोड़े गए थे, 1 थे बाद में जोड़ा गया था जो शिक्षा का अधिकार है। 1976 में 42वें में संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? तो 10। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया? तो भाग 4 के क में। जो भी क आ जाए ये सब चीज़ें बाद में जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो 4। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो 11 हैं। कितने? 11 हैं। पहले कितने थे? मूल संविधान में 0 थे, फिर बाद में 10 थे, फिर 1 बाद में जोड़े गए, तो टोटल कितने हो गए? 11। वर्तमान में भी 11 ही हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम, देखो फिर वही चीज़ का आएगा, तो 42वें संविधान संशोधन 1976। और कुछ सवाल ही नहीं है, इससे ज़्यादा सवाल ही नहीं पूछता है, बस ये पूछ देता है कि कब जोड़ा गया था ना। अगर आपके पास नोट्स हो तो आप 211 थे मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें क्रमबद्ध याद कर लीजिएगा। अभी मैं लिखवा भी देता हूँ पहला करके। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी नागरिकों के लिए। हमारा ये कर्तव्य देश के प्रति ये करना चाहिए। मूल अधिकार हमें क्या देता है? हमें अपना अधिकार देता है कि हमारा ये अधिकार है ना, हमारा भी अधिकार है देश के, हमारा भी कर्तव्य है देश के प्रति, तो हमारा मूल कर्तव्य बताता है कि हमें देश के लिए क्या क्या करना चाहिए देश की। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी स्थिति पर संविधान सभा में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? सौर सिंह समिति के सिफारिश पर। देखो मौलिक कर्तव्य तक भाग 4 के क में। आसान सवाल है। देखो ये सब सवाल पिछले बार का ही पूछा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो मैंने बताया था 42वें संविधान संशोधन 1976। इधर आप आ गया होगा, चलिए देखते हैं। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 के क में। आसान सवाल, इसमें क्या है ये बताना। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं।
निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित? 42वें संविधान संशोधन। देखो ये भी 42वें संविधान संशोधन देख रहे हैं। आगे देखते हैं, ये सवाल शायद सही होगा। हाँ, ये सवाल काफ़ी अच्छा है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। सही बात है ना, संवैधानिक प्रक्रिया, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है। और स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायिक निश्चय कहता है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ये नहीं है, यही होगा। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। हाँ, अगर आप मूल कर्तव्य पालन नहीं भी करते हैं तो आपको इसको दंड नहीं देना पड़ेगा। हाँ, पर हाँ, अगर जनता के बीच में देखिए, झंडा का हमें सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का हमें सम्मान करना चाहिए, लोगों के साथ भाईचारा का मेल मिलाप करना चाहिए, पर्यावरण और चाहे वन्य जीव की रक्षा हमें करना चाहिए, सरकारी संपत्ति का रक्षा करना चाहिए। अब सरकारी संपत्ति आप उसे तोड़ोगे फोड़ोगे हैं, तो इस पर भी कार्रवाई अब हो जा रही है, क्योंकि सरकारी संपत्ति निजी आपका नहीं है, लोगों के द्वारा बनाई गई संपत्ति है। जैसे हम टैक्स देते हैं तभी हमारा सरकार में पैसा जाता है, तो उसके काम किया जाता है। तो निजीगत हमारे वजह से नहीं जा रहा है, सभी लोगों का उसमें लग रहा है। इसका भरपाई किया जाता है। जैसे कि यूपी में प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पर लड़के सरकारी संपत्ति को फोड़ रहे थे, तोड़ रहे थे, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था, अगर जिसके वजह से तोड़ेगा इसका भरपाई वही करेगा। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण हेतु सुधार। उपयुक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 21 में। नहीं, 21 यहाँ पर गलत है। फिर पर्यावरण संबंध 21 में कहा, 21 अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं देश स्वतंत्रता करने का। यहाँ पर कर्तव्य की बात आ गया, तो पर्यावरण का कर्तव्य है पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना। यह मौलिक कर्तव्य का 8वां है। 9वां है संपत्ति की रक्षा करना, ठीक है। 10वां है व्यक्तिगत सामूहिक भलाई के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। 11वां है शिक्षा का अधिकार, जो कि ये गार्जियन का अधिकार है कि बच्चों को, अपनी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाए, ये गार्जियन का अधिकार है, ठीक है। तो ये पर्यावरण से संबंधित मूल कर्तव्य कौन सा? 8वें में जोड़ा गया था। जैसे 11 मौलिक कर्तव्य है ना, मूल कर्तव्य 8वें में पर्यावरण से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 50 यही है, 51 का ए में ही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 में। कुछ आ जाते हैं, हम बता देते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे कर लीजिएगा। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 आ जाते हैं ना। देखो कहाँ से मैं बता रहा हूँ। 8वां क्या है? देखो पहला देख लो। पहला देखो, संविधान का पालन करना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, राष्ट्रीय गान होगा, इन्हें हमें सम्मान करना चाहिए, पहला हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन से जो भी प्रेरित आदर्श हैं उन्हें हमें पालन करना चाहिए। जैसे नारा हो गया, इसका हमें पालन करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। चौथा, देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। पाँचवां, देश के लोगों को मेल मिलाप तथा भाईचारा बना के रखना चाहिए। छठवां, देश की समृद्धि और गौरवपूर्ण स्मृति की रक्षा करना चाहिए। सातवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे देश की तरक्की हो। आठवां, पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा हमें करना चाहिए। नौवां, सरकारी संपत्ति हमें रक्षा करना चाहिए। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना चाहिए। 11वां, जो कि ये गार्जियन का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएं। सरकारी संपत्ति, देखिए आप गांव में सरकारी स्कूल है, तो अपने बच्चों, गार्जियन का कर्तव्य अपने बच्चों को वहाँ पे भेजें, जाओ बच्चा पढ़ो। तो 6 से 14 वर्ष कुछ। तो ये चीज़ें जो 11वां है ना, जोड़ा गया क्या आया था, मैंने बताया था 6वें संविधान संशोधन सन 2002 में जब ये जोड़ा गया था यहाँ पर, तो मूल अधिकार में भी जोड़ा गया था। तो समझ में आ गया, शिक्षा का अधिकार 2 जगह, एक फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, कन्फ्यूजन ना हो जाए। 6वें संविधान संशोधन
सन 2002 में, एक अनुच्छेद 21 के क में, एक 51 के ए में। ये गार्जियन का अधिकार है। ये इसमें क्या है, 51 के में गार्जियन का अधिकार है अपने बच्चों को दे, यहाँ पर उनका अधिकार है। ठीक है, अगला देखेंगे। जय हिंद।